हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल पे और हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि क्लास 9 सीबीएसई से अपना एग्जाम्स लिखने जा रहे हैं और जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर जो है लाइन्स एंड एंगल्स। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना देर किए हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं बता दूं आपको। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की, टाइप्स ऑफ एंगल्स, लाइंस की और कुछ थ्योरम्स की। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 6.1 जो है, एक्सरसाइज 6.1, इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली ये वीडियो जो है लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट 1 है। इसके बाद बहुत ही जल्द पार्ट 2 आएगा, उसमें हम एक्सरसाइज 6.2 के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपको स्टूडेंट पता होगा एक लाइन ऐसा दिखता है। ये क्या बनाया हमने, लाइन बनाया, इसके दो पॉइंट्स होंगे, एक ए और एक ये बी। बेसिकली लाइन सेगमेंट को हम ऐसे करके दिखाते हैं, लेकिन अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें लाइन को हम दिखाएंगे ए बी हो गया या पी क्यू हो गया ऐसे करके, या फिर कुछ अल्फाबेट्स लिख देंगे स्मॉलर, लाइन हो गया एल एम या फिर एन, ऐसे भी दिखा सकता है, या तो ऐसे या तो ऐसे। यहाँ दो पॉइंट दिखाते हैं, यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं। सपोज कीजिए ऐसे लाइन खींच दे, इसका नाम हमने दे दिया एल, तो ये क्या है, एल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग ऐसे दिखाते हैं। अब इसको बताने का जो मेरा कारण है वो ये है कि इसके बाद आपको रे भी बताना है। क्यों? क्योंकि रे से मिलकर ही एंगल बनता है। सपोज कि स्टूडेंट्स ये ओ हो गया और ये पॉइंट ए हो गया, तो ये एरो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो हम इसे दिखाएंगे ओ ए। ये क्या है, एक रे है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हम रे कहते हैं। और अगर सपोज कीजिए ऐसे हमने बनाया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, तो इसे हम दिखाएंगे कैसे, इसे हम दिखाएंगे ओ बी। तो ये तो लाइंस के बारे में था, लेकिन मुझे जो बताना है आपको बेसिकली एंगल्स बताना है, कि क्वेश्चंस एंगल से ज्यादा बनेंगे, ठीक है। तो अगर हम एंगल्स की बात करते हैं, एंगल्स की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एंगल्स होता क्या है और किन किन चीजों से मिलकर के बनता है। तो सपोज कि स्टूडेंट्स एक पॉइंट हमने लिया ओ, यहां से एक रे बनाया ऐसे, इसे मान लिया बी, और ऐसे ही एक रे हमने ऐसे बनाया, ये हो गया ए। तो ये ए ओ बी जो आप देख पा रहे हो ना, ये ओ क्या है, ओ को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, वर्टेक्स, ठीक है। ओ को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। और ओ ए क्या हो गया, ओ ए और ओ बी जो हो गया ना स्टूडेंट, ये क्या हो गया, इसे हम कहते हैं आर्म्स। इन्हीं दोनों आर्म्स के बीच में जो गैप आपको देख पा रहे हो आप, ये वाला, इसे हम कहते हैं एंगल। एंगल क्या होता है, एंगल ओ आप ऐसे दिखा सकते हो, इसे हम कहते हैं एंगल, ठीक है। लेकिन ओ जो एंगल स्टूडेंट्स, इसे लिखने का सिर्फ तरीका यही नहीं है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल ए ओ बी, या फिर आप इसे ये भी लिख सकते हो एंगल बी ओ ए, या फिर ये तो मैं बता ही चुका एंगल ओ। ये तीनों का मतलब स्टूडेंट्स एक ही है, आपको ये समझना है। पहला पॉइंट आप देखो, ये मैंने बीच में कहा क्या, जो वर्टेक्स है यही एंगल ओ होता है, ठीक है। तो इसे लिखने का तरीका आप ए ओ बी, बीच में क्या आया, ओ आया, या फिर बी ओ ए, बीच में क्या आया, ओ आया। तो आपको यहाँ देख पा रहे होगे ए ओ बी में ओ बीच में है, यहाँ बी ओ में भी ओ बीच में है। तो जो बीच में होता है स्टूडेंट्स वही एंगल होता है। उम्मीद करता हूँ ये तो सारी चीजें आपने क्लास 7th में ही पढ़ रखा होगा, 6 या 7th में ही ये चीजें बताई जाती हैं, ठीक है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे अपना जो अगला टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ एंगल्स है, एंगल्स कितने प्रकार के होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेन टॉपिक तो यही आज का हमारा। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करते हैं हम। क्या टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये भी आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल्स, इसके बारे में डेफिनेशन के बारे में नहीं जाएंगे ज्यादा हम लोग, बेसिकली समझेंगे कि होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल हम उसे कहते हैं स्टूडेंट्स जो कि 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। तो हम इसे लिख कैसे पाएंगे, इसे लिख पाएंगे हम, वो एंगल जो कि 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल। एग्जाम्पल के तौर पे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 89 डिग्री। 89 तक तो स्टूडेंट्स क्या होगा, हमारा एक्यूट एंगल होगा, लेकिन 90 जैसे आएगा वो राइट एंगल हो जाएगा, इसीलिए 90 से छोटा हम कहते हैं, 0 से बड़ा और 90 से छोटा कहते हैं
हम एक्यूट एंगल को, ये ऐसे आप बना सकते हो। अगर आप देखोगे तो ये हो गया ए, सपोज कीजिए ये हो गया ये ओ, ये हो गया बी। तो ये एंगल ए ओ बी जो हो गया, अगर हम इसे 30 डिग्री लिख दें तो ये हो गया 30 डिग्री। ये कैसा होगा? ये होगा एक्यूट एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स। अब दूसरा अगर हम बात करते हैं राइट एंगल की, राइट एंगल की, पहला चीज क्या, जो एंगल 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा उसे हम क्या कह देंगे? एक्यूट एंगल कह देंगे। लेकिन जो एंगल पूरा पूरा 90 के बराबर होगा उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? इसे हम कहेंगे राइट एंगल। इसका डायग्राम 90 के, इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, आप देख पा रहे होगे। ये ए हो गया, ये वाला पॉइंट ओ हो गया, और ये बी हो गया। इनके बीच में ये पूरा एल शेप का जो बनेगा इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? इसे हम कहेंगे राइट एंगल। इसे आप दिखा सकते हो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम अब तीसरा जो बात कर लेते हैं राइट एंगल के बाद, यानी जो 90 से बड़ा हो गया और 180 से छोटा हो गया, उसे हम कहते हैं क्या? ऑब्ट्यूज एंगल। जो थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट है क्या? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये एंगल कैसा होगा? ये होगा हमारा 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। इसे हम क्या कह देंगे स्टूडेंट्स? ऑब्ट्यूज एंगल। सपोज कि स्टूडेंट्स ये एक रे हमने बनाया ओ, ये हो गया बी। ठीक है, एक लाइन ऐसे बना दिया, आप देख पा रहे हो 90 डिग्री तो सीधा जा रहा था, ये हो गया मान लो 120 डिग्री। तो ये एंगल क्या हो गया? सपोज कीजिए ये मैंने ए लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया? एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना हो गया? 120 डिग्री। तो ये कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूज। क्यों? क्योंकि ये 90 120 जो हो गया 90 डिग्री से बड़ा हो गया और 180 से छोटा हो गया, तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ऐसे ही अगर फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट्स स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होगा स्टूडेंट्स? बेसिकली सपोज कीजिए दो अपोजिट रे, अगर एक पॉइंट ओ है, इससे एक एंगल हमने इधर, एक रे इधर बनाया और एक रे इधर बनाया, ये इसका नाम ए दिया, इसका नाम बी दिया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है दोनों आर्म का? ये आप देखोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। इसे हम क्या कहेंगे? एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। जो एंगल 180 डिग्री के बराबर होगा, ये एंगल एक लाइन क्या है? 180 डिग्री बनाता है। तो जो ए ओ बी जो है यहाँ पे 180 डिग्री है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अभी तक मैंने आपको चार बातें बताई। एक्यूट एंगल क्या होगा? 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। दूसरा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, सॉरी राइट एंगल। राइट एंगल क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। तीसरा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, ये 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। और चौथा जो हो गया स्ट्रेट एंगल, ये 180 डिग्री के बराबर ही होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है पांचवा एंगल, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की अगर बात कर ले तो बेसिकली ये जो होगा स्टूडेंट्स, ये 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। ठीक है, सपोज कीजिए आपने एक रे बनाया ऐसे, ये हो गया ओ, ये हो गया बी। अब ये अगर एंगल 180 से भी नीचे आ जाता है, सपोज कीजिए ये बन गया आपका 270 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, या 260 लिख दो आप, 260 बन गया। तो ये 260 क्या हो गया स्टूडेंट्स? 260 180 से तो बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है, तो इस टाइप के एंगल को हम क्या कहेंगे? इस टाइप के एंगल को हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट एक स्टूडेंट आता है जो सिक्स्थ, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल ये कैसा होता है? सपोज कीजिए ये ओवरलैप कर गया, ये पहला रे था ओ बी, ठीक है, और इधर ही ओ ए मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये यहां से स्टार्ट हुआ था, वापस इसी यहीं पे आ गया। तो ये जो होता है 360 के बराबर, यानी जो एंगल 360 के बराबर होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कंप्लीट एंगल। तो ये बोर्ड पे आप जो देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, ये टाइप्स ऑफ एंगल थे, जो 6 टाइप के मैंने बताए। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और लास्ट में कंप्लीट एंगल। तो आप स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे और इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं? पेयर ऑफ एंगल्स की बात करते हैं। पेयर यानी दो के फॉर्म में आएंगे ये, क्या? पेयर ऑफ एंगल्स की बात करते हैं।
पेयर ऑफ एंगल्स की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। अब चूंकि नाम में ही लिखा था पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर का मतलब क्या, जोड़े में आएंगे, दो के में आएंगे। तो सपोज कि स्टूडेंट्स अगर कोई दो एंगल है, एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, इन दोनों को जोड़ करके आपको अगर 90 डिग्री मिलता है, अगर इन दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री मिलता है, तो एंगल ए और एंगल बी जो होगा मेरा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, कॉम्प्लीमेंटरी। तो ये मेरा क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स, ठीक है। अगर दो एंगल होंगे, दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री मिलता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पे पूछता है व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए 90 माइनस 30 करना है, तो 30 डिग्री या कॉम्प्लीमेंट्री 60 डिग्री आएगा, ठीक है। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। इसके बाद स्टूडेंट जो हम दूसरा चीज पढ़ते हैं वो होता है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा स्टूडेंट, अगर दो एंगल, एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, इनका सम 180 डिग्री आ जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री कहेंगे। ए और बी क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। सपोज कि आपको एक एंगल दिया है 120 डिग्री, बोला इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो क्या करना है आपको, सिंपल 180 में 120 को माइनस करना है, तो ये आपको मिल जाएगा 60 डिग्री। तो 120 का सप्लीमेंट क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने आपको दो बात बताया, बेसिकली इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो बढ़िया बढ़िया चीजें उस पर हम ज्यादा बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहेंगे, अगर दो एंगल को हम जोड़ते हैं और दो एंगल को जोड़ने के बाद हमें क्या मिलता है, 90 डिग्री मिलता है, तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। वहीं अगर दो एंगल है, दोनों को जोड़ने पे 180 मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो ये तो स्टूडेंट बहुत सिंपल था, बस एक को 90 से माइनस कीजिए तो कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, और 180 से माइनस कीजिए तो क्या मिलेगा, सप्लीमेंट्री मिलेगा, ठीक है। इसके बाद पेयर ऑफ एंगल्स में जो अगला टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स एडजेसेंट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर। यहां से जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसे आपको ध्यान देकर के सुनना होगा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरा टॉपिक है हमारा क्या, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स किसे कहते हैं, तो दो एंगल जो पास पास होंगे, अगल बगल होंगे, उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, एडजेसेंट एंगल कहेंगे। सपोज कीजिए मैंने एक एंगल बनाया ऐसा, ये हो गया ए, ये हो गया ओ, ये हो गया बी, और एक लाइन ऐसे खींच दिया, ये हो गया सी। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे एक एंगल बनेगा ए ओ सी, एक तो ये बन गया, और दूसरा बन गया बी ओ सी या सी ओ बी, दूसरा ये बन गया, ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्या है, एकदम पास पास है, तो इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, इसे हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स। ये कीजिए, सपोज कीजिए 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पास पास नजर आ रहे हैं, दोनों में एक चीज आप जान लीजिएगा, एक आर्म कॉमन होगा। एडजेसेंट एंगल में क्या होगा, एन आर्म इज कॉमन। कैसे, अभी देखिए, आप लिखोगे एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, दूसरा क्या लिखोगे, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। आप देखो ओ सी वाला जो आर्म है इसमें भी और इसमें भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसे हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे। एडजेसेंट एंगल का मतलब सीधा सीधा होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होंगे, पास पास होंगे, ठीक है, और उसमें एक आर्म कॉमन होगा, जैसे आपके यहाँ पे देख पाए। ऐसे इसके और भी टाइप्स होंगे, अभी मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो आपको वहां पे और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। और जो चौथा पॉइंट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वो हम पढ़ते हैं लीनियर पेयर का, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें आप देखोगे, अगर मान लो स्टूडेंट एक लाइन है ऐसे करके, ए स्ट्रेट लाइन ऐसे करके जा रही है एक, सपोज कीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, यहां से एक मैंने एक लाइन ऐसे खींच दिया, ये ओ पॉइंट था और ये पॉइंट सी था, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो ये क्या था, ए बी मेरा एक स्ट्रेट लाइन था और इसी पे मैंने एक लाइन बना दिया ओ सी। ठीक है, तो लीनियर पेयर का मतलब होता है, लीनियर पेयर का मतलब होता है एक ही लाइन के ऊपर। तो आपको पता है एक लाइन कितना एंगल बनाता है स्टूडेंट्स, एक लाइन मैंने आपको अभी बताया था स्ट्रेट एंगल होता है 180। तो एक एंगल आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, और दूसरा एंगल आपको यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो एंगल इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे ना, सपोज कीजिए ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ये कितना मिलेगा, ये 180 मिलेगा। आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहां से यहां तक कितना होना चाहिए, 180 होगा। इसीलिए बी ओ सी प्लस ए ओ सी, ये कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, ये 180 डिग्री मिलेगा आपको। ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर आपको ऐसे लिखने में दिक्कत होता है ए ओ सी, तो मान लीजिए इसे मैं 1 मान लेता हूँ, इसे 2 मान लेता हूँ, तो लीनियर पेयर में एक एंगल प्लस दूसरा एंगल ये मिल करके 180 बनाते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक बात और, क्या ये लीनियर पेयर जो बन रहा है ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं है, ये आपको सोच करके बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो ए ओ सी और बी ओ सी ये दोनों लीनियर पेयर तो बना रहे हैं, दोनों को जोड़ करके क्या मिलेगा, 180 मिलेगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि ए ओ सी और बी ओ सी लीनियर पेयर के जगह साथ साथ एडजेसेंट एंगल है या नहीं है, तो आप क्या कहोगे। मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स कि सॉरी, मैंने आपको क्या कहा था स्टूडेंट, एडजेसेंट एंगल्स में एक आर्म कॉमन होता है, आपको ये देखना होता है, और दोनों एंगल पास पास होंगे। तो पहला बात तो ये एंगल यहाँ है और इसके बगल में ये एंगल है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स होगा। क्यों होगा, देखो आप लिखा है ए ओ सी, ए ओ सी, ओ सी यहाँ पे भी है, और बी ओ सी, बी ओ सी यहाँ पे भी है। तो ये आर्म जो ओ सी वाला आर्म है ना, ये इस एंगल में भी आ रहा है और इस एंगल में भी आ रहा है। तो ये क्या है हमारा, ये एडजेसेंट एंगल्स भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बेसिकली पहचानने आना चाहिए किसे हम लीनियर पेयर कह रहे हैं, किसे एडजेसेंट एंगल्स कह रहे हैं, और किसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कह रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, ऐसे यहाँ पे भी हम लिखते हैं ए ओ सी, तो ए ओ सी में ओ सी तो आ ही रहा है, ये वाला एंगल तो आ ही रहा है, और हम लिखेंगे बी ओ सी, इसमें भी ये ओ सी आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ऐसे ही आपको एडजेसेंट एंगल उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट समझ आया होगा, लीनियर पेयर भी समझ आया होगा। सपोज कि स्टूडेंट्स में कुछ क्वेश्चन में के तौर पे, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर एक एंगल ये दिया है, मान लो ये दो एंगल्स दे रखे हैं आपको। सपोज कि ये स्टूडेंट्स ये आपको 110 डिग्री दिया है। ठीक है, ये एंगल 1 इक्वल टू 110 डिग्री दिया, एंगल 2 इक्वल्स टू पूछा आपसे क्या है। तो एंगल 2 निकालने के लिए क्या करना है, ये पूरा तो 180 होगा, 180 माइनस एंगल 1 अगर आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 180 माइनस 110, आपको मिल जाएगा 70 डिग्री। तो ये 2 का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 70 डिग्री मिल गया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट तो समझ आए होंगे। अब लास्ट एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता दूं, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, लाइन है मेरा, दो लाइन कट करती हैं एक दूसरे को, ये एक लाइन हो गया ऐसा और एक लाइन हो गया ऐसा। तो इसमें स्टूडेंट क्या है ना, आपको मान लीजिए मैं मान लेता हूं ये लाइन हो गई ए बी और ये लाइन हो गई क्या, सी डी। ये दोनों किस पॉइंट पे कट कर रही हैं, ये दोनों इस पॉइंट ओ पे कट कर रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये याद रखना है कि जो एंगल ए ओ डी हो गया ये वाला एंगल, प्लस सी ओ बी ये वाला, जो एक दूसरे के ठीक सामने है, मान लीजिए मैं इसे 1 मान लेता हूं, इसे 2 मान लेता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइन क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी या सी ओ डी, एंगल सी ओ डी ऐसे लिख लें हम, या फिर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ऐसे लिख लें। ये दोनों क्या होंगी स्टूडेंट्स, बराबर होंगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसे ही ये पहला पॉइंट हो गया। अब सपोज कि स्टूडेंट्स मैं आपका एक बार कलर चेंज कर लेता हूं, येलो वाला, ये वाला एंगल जो हो गया, ये दोनों भी एक दूसरे के सामने, ये दोनों भी बराबर होंगे, यानी दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी, क्या है, एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल बी ओ डी या डी ओ बी, कुछ भी लिख लो।
अगर आप इसे 3 मान लेते हैं और तो इसे 4 मान लो, यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अगर आपको दिक्कत है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था पहले एक्सरसाइज की एनसीईआरटी के लिए, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको अभी करा दिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि लीनियर पेयर किसे कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स किसे कहते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं। आप इसे नोट कर लो, इसके बाद क्या करता हूं मैं, क्वेश्चंस पे आता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम कर लेते हैं अपने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 6.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके लिए स्क्रीन पे है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। फिगर 6.13 में लाइन ए बी और सी डी, ए बी ये वाला लाइन हो गया और सी डी ये वाला लाइन हो गया, ये दोनों मिलता है क्या है, इस पॉइंट ओ पे। ठीक है, अगर एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, यानी अगर बात किया जाए ए ओ सी, यानी ए ओ सी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये आपको 70 डिग्री दे रखा है, और बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, यानी बी ओ डी ये इक्वल टू 40 डिग्री दे रखा है आपको। तो आपको बताना है बी ओ ई कितना है, यानी ये वाला एंगल कितना है, और दूसरा क्या पूछा है, रिफ्लेक्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस में दिया हुआ क्या क्या है। गिवन है आपके पास, पहला एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, इक्वल टू 70 डिग्री, और दूसरा क्या दिया है, एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, ये दोनों दिए रखा है हमें क्वेश्चन में। फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड पहला एंगल बी ओ ई क्या होगा, आपको ये निकालना है। दूसरा क्या निकालना है आपको, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ये क्या होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने गिवन लिख लिया और टू फाइंड लिख लिया। इससे क्या है, चीज़ें आसान हो जाती है कि हमें पता होता है, वह बार बार क्वेश्चन देखना नहीं पड़ता है। तो स्टूडेंट, इसको अप्रोच करने का जो हमारा तरीका ये होना चाहिए कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चंस मिलता है जिसमें लाइंस कट कर रही है एक दूसरे को, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी होती है जो आपके काम की होगी। ठीक है, तो अगर आप पहला चीज देखोगे ना, पहला चीज आपको गिवन में क्या दे रखा है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। तो आपको देखना है ये दोनों एंगल जो है ना, ये किस स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ए ओ सी यहाँ हो गया, बी ओ ई यहाँ हो गया, तो ये वाला स्ट्रेट लाइन जो ए बी है ना, इस पे आपको ये एंगल भी मिल रहा है, ये एंगल भी मिल रहा है, तो आप ये एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, पहला काम हम क्या करेंगे, हम एंगल सी ओ ई निकालेंगे। सी ओ ई निकालने से क्या होगा कि आप दूसरा क्वेश्चन जो है रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, ये निकाल सकते हो 360 में माइनस करके। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको स्टार्ट करते हैं लिखना। आप देख सकते हो क्या, एओबी क्या स्ट्रेट लाइन है, लिखोगे सिंस एओबी इज अ, या सिंपल लिख लो ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर क्या लिख सकते हो आप, एंगल ए ओ सी, ए ओ सी प्लस क्या हो गया, सी ओ ई, दूसरा हो गया क्या, एंगल सी ओ ई, सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, यानी ये तीसरा वाला एंगल बी ओ ई। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तीनों को जोड़ के हमें क्या मिल गया, 180 डिग्री मिल गया, स्ट्रेट एंगल था इसलिए, स्ट्रेट एंगल के कारण। ठीक है, अब आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे एंगल ए ओ सी आप देखोगे ये वाला और इसका, इन दोनों का वैल्यू आपको दे रखा है 70, तो इसको हम पास पास लिख लेते हैं, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये दोनों पास हो गए, और हमने सी ओ ई को अलग किया, यहाँ पे 180 लिख दिया। अब क्या है, इसका वैल्यू जो है ना, आप इक्वेशन, इसको मान लो आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो, तो आप क्या लिख सकते हो, इसका वैल्यू आ गया, क्या आ गया, 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहां से आ गया स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। एओसी और बीओई का वैल्यू जो था 70 था, इसे आपने यहाँ पे रख दिया। अब क्या है, एंगल सी ओ ई जो होगा ये 180 इधर ही रहेगा, इस 70 को जब हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का 70 हो जाएगा। तो आपको क्या मिल गया, एंगल सी ओ ई इक्वल टू, माइनस करेंगे तो 110, यानी जो सी ओ ई था, यानी आपको ये वाला जो एंगल था स्टूडेंट, आपको ये वाला कितना मिल गया, ये वाला मिल गया
10 डिग्री, लेकिन आपसे COE नहीं पूछा गया, आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया रिफ्लेक्स ऑफ COE। रिफ्लेक्स ऑफ COE का मतलब ये, अगर सपोज कि स्टूडेंट ये आपका COE था ना, COE था, तो ये वाला एंगल अगर COE था, तो ये पूरा दूसरे वाला जो साइड होगा ये रिफ्लेक्स होगा। और चूंकि स्टूडेंट ये वाला पॉइंट, वो ये वाला पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है, वर्टेक्स है, तो ये पूरा जो एंगल होगा वो 360 होता है। तो अगर ये आपको 110 मिल रहा है ना, तो ये बचा हुआ एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 360 में से 110 को माइनस कर देना होगा। तो जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो हम रिफ्लेक्स निकालते हैं। रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 360 माइनस 110 डिग्री, ये वाला एंगल। तो ये कितना हो गया, 10 में 6 में 5 गया, 1 गया तो 5 बच गया, 3 में 2 बच गया, ये 250। तो स्टूडेंट जो हमारा दूसरा आंसर था वो पहले ही आ गया, ठीक है। ये पार्ट 2 जो था ये हमने निकाल लिया, ये कितना आ गया, 250 डिग्री आ गया। बेसिकली स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया पहले तो BOE, लेकिन ये आसान पार्ट था इसलिए मैंने क्या किया, आपको पहले ही निकाल के दिखा दिया। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, BOE को निकालना है, BOE को। तो BOE कौन सा स्टूडेंट, पहले तो स्टूडेंट्स आप क्या करो, आप इसे नोट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इसके बाद मैं आपको जो दूसरा वाला पार्ट है BOE उसे निकाल करके दिखाता हूं। तो स्टूडेंट अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं, यानी जो एंगल BOE फाइंड कर रहा था इसे कोशिश करते हैं निकालने का। तो अगर फिगर में आप देख पा रहे होगे, तो मैंने आपको क्या कहा, इसका सिंपल सा जो अप्रोच लेने का तरीका, आपको स्ट्रेट लाइन फाइंड करना होता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे दूसरा आपको निकालना है क्या, BOE, लेकिन आपको ये BOD दे रखा है, यानी ये वाला एंगल जो है आपको 40 डिग्री दे रखा है। ये वाला एंगल जो है 110 डिग्री मैंने अभी निकाला, ठीक है। तो आप देखोगे ये दोनों एंगल किस किस पे बन रहे हैं, ये दोनों एंगल जो है ना, ये लाइन CD है, इस पे बन रहे हैं। तो यही वाला एंगल तो आपको फाइंड करना है, एंगल BOE, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम द फिगर, सिंस CD is a straight line, is a straight line, therefore angle COE plus angle BOE प्लस एंगल BOD, ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 180 डिग्री के बराबर आएगा। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो COE का वैल्यू तो 110 डिग्री मैंने फाइंड किया है अभी, प्लस एंगल BOE आपको यही निकालना है, एंगल BOE यही निकालना है, प्लस BOD का वैल्यू 40 डिग्री दे रखा है, ये हो गया 180 डिग्री। ये 40 हमने पुट किया कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो आप एंगल BOE को अलग कर लो और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 150 डिग्री आपको मिल जाएगा। 110 प्लस 40 150 हो गया। तो यहाँ से एंगल BOE जो होगा स्टूडेंट्स, वो कितना होगा, 180 माइनस 150, 150 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 30 हो गया। तो एंगल BOE कितना मिल गया आपको, 30 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सबसे पहले तो आपको COE निकला, जिससे रिफ्लेक्स ऑफ CO निकाल लिया 360 से माइनस करके। दूसरा क्या हो गया, BOE निकालने के लिए कहा गया था, ये भी आपका आ गया, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस हो गए हैं, आप इन दोनों को नोट कर सकते हो। इसके बाद हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो आइए स्टूडेंट अब हम कर लेते हैं एक्सरसाइज 6.1 का दूसरा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक्स वाई एक लाइन है और MN दूसरी लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है O पे। तो हमें फिगर में दिख रहा है ये XY जो हो गया एक लाइन हो गया पहला, और ये MN हो गया दूसरा। ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर यानी मिल रही है, पॉइंट O पे, ठीक है। एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये वाला एंगल जो है आपको 90 डिग्री दे रखा है, और इन दोनों का रेशियो 2:3 दे रखा है, ठीक है। तो इसे स्टूडेंट बनाने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे क्या, गिवन, गिवन आपको क्या दिया हुआ है, एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, और A/B इक्वल टू 2:3 ये दे रखा है। आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड C इक्वल्स टू व्हाट। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन क्या क्या होगा इसका। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जब भी एंगल आपका जब रेशियो में दिया जाएगा, A/B कितना दिया है, 2:3 रेशियो, तो हम ले लेंगे लेट A इक्वल टू 2x एंड B इक्वल टू 3x। A का वैल्यू 2x ले लिया, B का वैल्यू 3x ले लिया हमने, ठीक है।
अब अगर फिगर में आप देखते हो, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना होना चाहिए स्टूडेंट? ये आपको पता है, यहां से स्टार्ट होकर यहां तक ये कितना है, स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई। तो ये स्ट्रेट एंगल 180 बनाएगा। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे? हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल एक्स ओ एम, या ये नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप लिख सकते हो बी प्लस ए प्लस एंगल पी ओ वाई, ए प्लस बी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसा है? स्ट्रेट एंगल है। कैसा है स्टूडेंट? ये स्ट्रेट एंगल है। तो यहां से क्या आ जाएगा? ए का वैल्यू मैंने क्या लिया? 2x, बी का वैल्यू क्या लिया? 3x, और ये एंगल पी ओ वाई वो 90 डिग्री दे रखा है आपको। तो ये हो गया 180। तो यहां से आपको मिल जाएगा 2 प्लस 3, ये हो गया 5x, 5x इधर हो गया, और ये 90 को उधर हम भेजेंगे तो 180 माइनस 90, तो ये कितना हो जाएगा? 5x इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90। ये 5 को हम इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 5 के टेबल में 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो x इक्वल टू आ गया 18 डिग्री। तो स्टूडेंट अब हमको क्या करना है? a और b का वैल्यू निकालना है। तो a इक्वल टू क्या है? 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 18, ये हो जाएगा 36 डिग्री। और b इक्वल टू क्या है? 3x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 18, 3 8 जा 24, हाथ में 2, 3 1 जा 3 और 2 54। तो a और b का वैल्यू आपको मिल गया यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर a और b का वैल्यू आपको मिल गया तो ये a का वैल्यू कितना मिल गया? 36 डिग्री, और b का वैल्यू मिल गया 54 डिग्री। ठीक है, अब अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स गौर से ना, तो ये वाला जो लाइन है, मैं कलर चेंज कर लूं, तो ये वाला लाइन है जो एम एन, इस लाइन पे ये वाला एंगल बी मिल रहा है और ये एंगल सी मिल रहा है। तो फिर से ये एम एन क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए स्टूडेंट? एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए? 180 के बराबर होना चाहिए। लीनियर पेयर होगा वो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम द फिगर हम लिख सकते हैं बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर पढ़ाया था हमने कि अगर दो एंगल का सम बगल बगल का 180 है तो वो स्ट्रेट लाइन बनाती है। ठीक है, तो बी का वैल्यू आपको मिल चुका है 54 डिग्री, और सी का वैल्यू आपको निकालना है। तो आपको 180 में से माइनस कर लो 54 को, सी यहीं पर रह जाएगा। ये 180 में 54 को उधर भेजेंगे तो ये 54 यहाँ चला गया, 10 में 4 गया तो 6 बच गया, 7 में 5 गया तो 2 बच गया, और ये 1 बच गया, यानी सी की वैल्यू 126 आई। यही आपकी फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप इसे रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, आप इसे नोट कर लो स्टूडेंट्स, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो आइए स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया है? इन द फिगर 6.15, ये फिगर है आपके पास, एंगल पी क्यू आर यानी ये वाला एंगल, और एंगल पी आर क्यू ये वाला एंगल, ये दोनों कहा गया है, ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स? ये बराबर है। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है क्या? एंगल पी क्यू एस और पी आर टी ये दोनों भी बराबर होंगे। यानी प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूफ करना है आपको ये रेड वाला एंगल और ये रेड वाला एंगल, ये दोनों बराबर होंगे। पी क्यू एस और पी आर टी ये दोनों हमारे बराबर होंगे। ठीक है, व्हाइट वाले जो एंगल्स मैंने मार्क किए हैं ये आपको इक्वल दे रखे हैं, और जो रेड वाला एंगल मैंने मार्क किया इसे आपको प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन क्या दे रखा है? एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं स्टूडेंट्स हम। इसके बाद आपको क्या करना है? टू प्रूव, प्रूव हमें क्या करना है ये लिखना होगा। इसमें लिखा है एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूफ की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे? फोकस करेंगे स्ट्रेट लाइन पे। अभी मैंने आपको तीन ही कॉन्सेप्ट बताया, पहला लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल, और उसके बाद लास्ट में वर्टिकल या अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ यहाँ कहीं ना कहीं लीनियर पेयर बन रहा है और यहाँ भी लीनियर पेयर बन रहा है।
यानी रेड वाले एंगल और व्हाइट वाले एंगल का सम 180 होगा, और ये व्हाइट वाले और रेड वाले एंगल का सम 180 होगा। तो हम यही करने की कोशिश करेंगे। क्या लिखेंगे? फ्रॉम द फिगर, क्या लिख सकते हैं हम? आप लिख सकते हो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर। पी क्यू एस ये हो गया हमारा रेड वाला एंगल। अब लिखेंगे पी क्यू आर, ये हो गया हमारा व्हाइट वाला एंगल पी क्यू आर। ये किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स? ये होगा लीनियर पेयर, यानी 180 के बराबर। ये हम लिख सकते हैं लीनियर पेयर से। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप अगर देख पाओगे, इसके जैसा ही आप यहां लिख सकते हो क्या? एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर टी। मान लो आप, ये हो गया इक्वेशन हमारा 2, और यहां हम लिख सकते हैं अगेन, आप लिख सकते हो एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू ये वाला एंगल हो गया व्हाइट वाला, फिर क्या हो गया? प्लस एंगल पी आर टी। ठीक है स्टूडेंट्स, रेड वाला एंगल पी आर टी ये हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर ही होगा, लीनियर पेयर। ये इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या किया? पहले इसमें लीनियर पेयर लगाया, फिर इस एंगल्स में लीनियर पेयर लगाया। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप देख पाओगे अगर गौर से, तो ये पूरा जो हमारा है किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। और ये वाला इक्वेशन पूरा किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। तो राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन का सेम है, क्योंकि ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर ही होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 1 नहीं 2 और 3, आप क्या लिख सकते हो? एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल, ये वाला लिख लिया, ये इसके बराबर होगा एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। ये इक्वेशन 2 और 3, 2 और 3 जो है, इन दोनों से हमने लिखा क्योंकि इनका दोनों आरएचएस सेम था, तो एलएचएस भी सेम ही होगा। तो पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी। अब आप गौर से देखोगे स्टूडेंट्स, यहाँ आपको क्या दे रखा है? जो समझने वाली कहानी है वो ये वाला, आपको ये दे रखा है कि एंगल पी क्यू आर जो है, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर ये पी आर क्यू के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू जो है, ये पी क्यू आर का वैल्यू पी आर क्यू इसमें हम रख देते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा? पी एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर की वैल्यू क्या है? पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब ये दोनों बराबर हो गया स्टूडेंट, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा आपस में। तो आपके पास क्या आ गया? एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। आपको यही प्रूफ करना था स्टूडेंट्स, आप देख लो, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। ठीक है, ये हम कहां से लिख पाए? ये लिख पाए फ्रॉम इक्वेशन 1। ये गिवन था, हमने ऐसे कर लिया, हेंस प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। एक बार मैं और आपको रिवाइज करा दूं, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था? एंगल पी क्यू आर जो था ये पी आर क्यू के बराबर है, यानी व्हाइट वाले एंगल जो है ये दोनों बराबर है। तो आपको प्रूफ करना था क्या? पी क्यू एस ये वाला रेड वाला एंगल और पी आर टी ये भी बराबर ही होंगे। सबसे पहले हमने क्या किया? गिवन लिखा, ये इक्वेशन 1 माना। उसके बाद फिगर से हमने लिखा पी क्यू एस ये रेड वाला एंगल प्लस पी क्यू आर व्हाइट वाला एंगल, ये दोनों क्या बना रहे थे? लीनियर पेयर बना रहे थे। तो लीनियर पेयर के एंगल का सम 180 होता है, मैं आपको पहले ही कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं। तो ऐसे ही हमने इस लाइन पे क्या लगाया? ये पी आर क्यू और पी आर टी, ये व्हाइट वाला एंगल और ये रेड वाला एंगल को 180 के बराबर किया। अब चूंकि इन दोनों का जो राइट हैंड साइड है 180 के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों का बराबर ही होगा। तो मैंने क्या किया है? इसको बराबर इससे कर दिया है। अब इसके बाद क्या किया है? हमें यहाँ पी क्यू आर जो था ये दे रखा था, पी आर क्यू के बराबर है। तो इस पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू रख दिया यहाँ से उठा करके, और ये पी आर क्यू आपस में कट गया, तो बचा सिर्फ पी क्यू एस और पी आर टी, ये दोनों बराबर हो गए। आप इसे नोट डाउन कर सकते हो स्टूडेंट, इसके बाद मैं
चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है इन द फिगर 6.16, ये फिगर आपको दिया गया है। इसमें x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, आपको x ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा, y ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा, और z और w ये वाला दिख रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या लिखेंगे, गिवन हमारे पास क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, यानी ये x और ये y इनका सम इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ऊपर वाले एंगल का सम बराबर नीचे वाले एंगल का सम, ये आपको दे रखा है। ठीक है, मान लेते हैं इसे स्टूडेंट क्वेश्चन वन, इक्वेशन वन है ये, इक्वेशन वन हो गया ये। अब आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है ए ओ बी जो है इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है स्टूडेंट, इसका क्या मतलब हो गया, इज अ स्ट्रेट लाइन। इसका सीधा सा मतलब हो गया आपको लीनियर पेयर दिखा देना होगा, यानी किसी भी, या तो इस पूरे का सम आपको 180 दिखाना होगा, या तो फिर नीचे वाले का सम 180 दिखाना होगा, किसी आप एक को भी आप दिखा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम चेक करते हैं इसे कैसे करेंगे। प्रूफ पे लिखते हैं हम, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम, फ्रॉम द फिगर, मैंने आपको एक चीज हो सकता है स्टूडेंट्स ना बताया, अभी मैं बता देता हूं। अगर सपोज कीजिए स्टूडेंट एक लाइन पे ये पॉइंट है, अगर ये एंगल यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक जाता है, तो ये क्या होता है, टोटल 360 होता है। ये मैंने आपको बताया होगा कंप्लीट एंगल में। ठीक है, तो ये बीच वाला जो पॉइंट ओ है, मान लीजिए स्टूडेंट, अगर इसके चारों तरफ का जो एंगल है इनको मैं जोड़ूंगा तो क्या मिलना चाहिए, वो 360 मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें, लिख सकता हूँ पहले ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू इक्वल टू 360, ये लिखा जा सकता है। क्यों, एंगल अबाउट अ पॉइंट, या एंगल अराउंड अ पॉइंट कितना होता है, इज इक्वल टू 360 डिग्री, इसी से मैंने ये लिखा है। अब आप अगर देखोगे तो ये x प्लस वाई तो ठीक है, ये जो w प्लस जेड है, अगर आप गौर करोगे तो दिखेगा ये w प्लस जेड किसके बराबर है, ये x प्लस वाई के बराबर ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे अब, ये x प्लस वाई तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन ये w प्लस जो जेड है ना, इसके जगह पे हम ये x प्लस वाई पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लिख सकते हैं हम x प्लस वाई इक्वल टू 360। ये कहाँ से लिखा हमने, तो फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में मैंने पहले ही कहा है एक्स प्लस वाई जो है वो किसके बराबर है, डब्ल्यू प्लस जेड के। तो इसमें एक्स प्लस वाई को मैंने एज इट इज लिखा, यहाँ डब्ल्यू प्लस जेड था, इसका वैल्यू मैंने एक्स प्लस वाई उठा के यहाँ रख दिया। अब अगर आप जोड़ोगे स्टूडेंट इसे तो क्या मिलेगा आपको, टू टाइम्स एक्स, एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x प्लस वाई कितना हो गया 2y इक्वल टू 360। और यहां से अगर आप 2 कॉमन ले लोगे कि 2 इसके पास भी 2 इसके पास भी, 2 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट खोला, 2 तो बाहर आ चुका है, बचा x प्लस इसमें से 2 हमने कॉमन ले चुका है और y बच गया, ये y इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहां से स्टूडेंट्स ये तो 2 मल्टीप्लाई में है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 बाय 2, 2 के टेबल में ये कट जाएगा 180 टाइम्स में। तो आप देख पाओगे स्टूडेंट यहाँ क्या मिला आपको, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल x, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल y, अगर ये आप देख पा रहे हो ये ए ओ बी स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, और ये बराबर 180 भी आ गया, यानी दो एंगल का सम 180 कब होगा, जब कोई स्ट्रेट लाइन होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर क्या लिखोगे आप, सिंस x एंड y आर मेकिंग लीनियर पेयर, therefore AOB is a straight line। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आएगा। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, आपको एक इक्वेशन दे रखा था x प्लस वाई जो है w प्लस जेड के बराबर है, ये AOB एक लाइन था, इसके ऊपर में एक एंगल था x। अगर मैं आपको कलर चेंज करके समझाऊं, ये आपको AOB एक स्ट्रेट लाइन था, इसके एक एंगल था x, दूसरा था y, और नीचे में एक एंगल z, और इधर ये w। तो आपको क्या प्रूफ करना था,
आपको प्रूफ करना था ए ओ बी, ये जो है स्ट्रेट लाइन है। तो आपको मालूम है अगर दो एंगल का सम एक लाइन के ऊपर 180 के बराबर हो जाएगा तो वो लीनियर पेयर बना देगा। इससे वो लाइन जो है हम उसे उसे हम स्ट्रेट लाइन कह पाएंगे। तो आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हो स्टूडेंट। इसके बाद हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो स्टूडेंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का। अगर आप इसे नहीं बनाओगे तो एग्जाम में शायद पहली बार में बनाना काफी मुश्किल हो। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। इन द फिगर 6.17 POQ इज ए लाइन। आप देख पा रहे हो ये POQ जो हो गया, ये क्या हो गया, एक लाइन हो गया। रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये जो OR जो है परपेंडिकुलर, यानी ये 90 डिग्री होगा तो इधर साइड भी 90 डिग्री बनेगा। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR। ठीक है, OS एक रे है जो कि OR और OP के बीच में है। ये समझ आ गया हमें। अब क्या प्रूफ करना है, मैं ये प्रूफ करना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, गिवन की बात करते हैं। गिवन है आपके पास जो OR जो है ये परपेंडिकुलर है PQ के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको दे रखा है। टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको जो प्रूफ करना है वो है एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये है, आपको ये प्रूफ करना है। यानी एंगल ROS ये वाला जो एंगल होगा ना, ये हाफ होगा किसका, QOS माइनस POS। अच्छा ठीक है, तो स्टूडेंट आइए हम इसे क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। इसे थोड़ा ध्यान से समझिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ सॉल्व का, प्रूफ का जो है। प्रूफ में आपको दिखाता हूँ सबसे पहले क्या। सबसे पहले इसे सोचने की बात है कि हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। आपको गिवन में क्या दे रखा है स्टूडेंट, आपको गिवन में यह दे रखा है OR परपेंडिकुलर टू PQ। क्या लिखेंगे हम, सिंस OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, देयरफॉर अगर OR आप देख पाओगे फिगर में, OR ये वाला लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये साइड तो 90 डिग्री आपको बन रहा है, तो ये दूसरे साइड भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, दोनों साइड क्या है, 90 डिग्री बन रहा है। तो हम वहां फिगर से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल ROP इक्वल टू एंगल ROQ। ये लिख पाएंगे स्टूडेंट्स, आप देख पाओगे तो ROP इक्वल टू ROQ, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर है तो दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, दोनों 90 डिग्री है इसीलिए लिख पा रहे हैं हम, ईच 90 डिग्री होगा ये। अब अगर आप गौर से देखोगे जो हमें करना है यहाँ पे, ROP इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये एंगल प्लस ये एंगल लिख सकते हैं, ROS प्लस POS। ये इसलिए लिख रहे हैं स्टूडेंट क्योंकि देखो आप प्रूविंग में POS हमें चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, POS प्लस ROS, ये लिख सकते हैं इस एंगल को हम। तो हम क्या लिखेंगे इसे, एंगल ROS, सॉरी पहले POS प्लस एंगल ROS। ये काम तो स्टूडेंट LHS वाले का हमने कर दिया। ठीक है, क्या था, ये जो ROP जो था ये पूरा 90 डिग्री बन रहा था, इसे हमने क्या लिखा, POS। अगर मैं बात करूं POS ये वाला एंगल प्लस ROS ये वाला एंगल, तो ये दोनों हो गया। अब आपको क्या करना है, ROQ यहाँ पे दिया हुआ है, ROQ, तो हमें बीच में चाहिए QOS। आप देखोगे अगर तो QOS अगर लिखना है तो वो इसी के टर्म्स में लिखना, 90 डिग्री के टर्म्स में। तो स्टूडेंट हम ये लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसमें क्या, एंगल QOS माइनस एंगल ROS। आप देखो ये वाला जो एंगल हो रहा है, ये वाला जो एंगल हो रहा है, इस पूरे में अगर हम इसको घटाएंगे तो हमें ये 90 नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। फिर से मैं एक बार समझा देता हूं। सपोज कीजिए स्टूडेंट, आपको जो प्रूविंग के लिए चाहिए उसमें QOS चाहिए, तो आप देख पाओगे QOS ये बड़ा वाला एंगल बन रहा है, बड़ा वाला एंगल। ठीक है, प्रूविंग में QOS चाहिए, POS तो हम ले आ चुके हैं यहाँ पे, QOS चाहिए, तो QOS ये बड़ा वाला एंगल जो है ये QOS है हमारा। अगर एक बात बताएं, अगर इसमें से हम, यानी ये जो येलो वाला एंगल है पूरा QOS, इसमें से अगर ये छोटा वाला एंगल मिटा दो, माइनस कर देंगे, तो हमें फिर से एंगल ROQ नहीं मिल जाएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ROQ को हम लिख सकते हैं बड़े वाले एंगल QOS माइनस एंगल ROS।
एंगल आर ओ एस, ये देख पा रहे हो स्टूडेंट, ये हम लिख सकते हैं जो क्यू ओ एस बड़ा वाला एंगल हो गया, इसमें हम आर ओ एस छोटे वाले को माइनस करेंगे तो हमें आर ओ क्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसे लिखते हैं एंगल आर ओ को क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। ये देखिए स्टूडेंट आ गया। ठीक है, अब बहुत ही आसान है ये, आपको क्या करना है, जो एक जैसे हैं उनको एक साइड ले आइए। देखो आप आर ओ एस यहाँ पे दिख रहा है, आर ओ एस यहाँ पे दिखा है, इसको उठा के इधर ले आएंगे और इसको उधर भेज देंगे। तो एंगल आर ओ एस हो गया ये तो यही वाला हो गया। इसको जब हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का था, इधर आएगा तो प्लस का एंगल आर ओ एस होगा, इक्वल टू ये हो गया एंगल क्यू ओ एस। और ये वाला पी ओ एस को जब आप उधर भेजोगे तो ये पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो नेगेटिव का पी ओ एस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हो गया 2 टाइम्स एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। आप देख पाओगे यहाँ पे आ चुका है एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को उधर भेज देंगे तो एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 टाइम्स एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, हेंस प्रूव्ड। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है कि आपको जो ये 90 डिग्री एक साइड बन रहा है फिर दूसरे साइड बन रहा है, इसको हम कैसे तोड़ेंगे। ठीक है उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अब हम कर लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास क्या कहा गया, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। यानी इसमें आपको डायग्राम नहीं दिया गया है, डायग्राम आपको खुद से ही बनाना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायग्राम से ही। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी। तो मान लेते हैं हम ये एक हमारा लाइन हो गया एक्स और वाई। ठीक है, जेड जो है वो 64 के बराबर है, तो इसको ऐसे हम बना लेते हैं, ये हो गया मान लीजिए 64 डिग्री और ये हो गया हमारा जेड। ठीक है, इसके बाद क्या कहा गया है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी। तो मान लेते हैं हम ये पॉइंट को हम प्रोड्यूस करते हैं यानी आगे बढ़ाते हैं, ये पॉइंट पी हो गया मेरा। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, डायग्राम तो हमारे पास जो है वो बन गया, ये पॉइंट एक्स था, ये वाई था, ये जेड था। ठीक है, और ये पी हो गया। इफ अ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स, इफ अ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, तो जेड वाई पी, जेड ये है, वाई ये है, पी है, यानी इस एंगल को इस एंगल को लाइन एक रे बाइसेक्ट कर रहा है वाई क्यू, तो ये रे बना देता हम ये हो गया वाई क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, डायग्राम तो हमारा यही बन रहा है, बाइसेक्ट जेड वाई पी, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब का ये स्टूडेंट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है आपस में आपको बराबर दे रखा है। ठीक है, क्या कहा कि जो एंगल वाई जो वाई क्यू रे है ना, वो जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो यह दो इक्वल एंगल में कट रहा है। ठीक है, दो इक्वल एंगल है, आपको बताना है फाइंड एक्स वाई क्यू। एक्स कौन सा, ये एक्स वाई क्यू आपको बताना है, ये पूरा का पूरा येलो वाला यानी एक्स वाई क्यू, यानी ये वाला पूरा एंगल जो है ये कितने का होगा, ये येलो वाला एंगल है स्टूडेंट जो आपको फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू। और रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, पहले तो स्टूडेंट हम लोग क्या फाइंड करते हैं, पहले एक्स वाई क्यू फाइंड करते हैं, उसका रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी फाइंड करेंगे। बेसिकली क्या है, पहले आपको क्यू वाई पी निकालना होगा और इसको 360 में से माइनस कर देना होगा एंगल क्यू वाई पी को, तो ये आपको मिल जाएगा रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, गिवन, गिवन आपको क्या दिया गया है, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री। अब इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, पहला फाइंड करना है आपको एंगल एक्स वाई क्यू और दूसरा फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, ये आपको फाइंड करना है। अब अगर हम बात कर लेते हैं, तो अगर आप गौर से देखोगे स्टूडेंट, तो इसमें आपको लीनियर पेयर बन रहा है या स्ट्रेट लाइन बन रहा है, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना बना रहा है ये आपको, ये 180 बनाएगा। तो ये तो 64 दे रखा है, हम इस एंगल को मान लेते हैं एक्स, अगर ये एंगल एक्स हो गया तो ये भी एक्स ही होगा क्योंकि दोनों बराबर है, वाई क्यू बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में,
फ्रॉम द फिगर आप लिख सकते हो एंगल एक्स वाई क्यू, सॉरी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर हो गया ये। लीनियर पेयर बोलो या स्ट्रेट एंगल बोलो आप, ठीक है। हालांकि एग्जैक्ट मतलब तो लीनियर पेयर नहीं बोल सकते, पेयर का मतलब दो होता है, यहाँ पे तीन एंगल का सम हो रहा है, बेसिकली ये स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। तो एंगल एक्स वाई जेड जो हो गया ये कितना है 64 है, इसे हमने एक्स माना है तो दूसरा भी एक्स हो गया, ये 180 के बराबर है। यहाँ से एक्स वाई एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, 64 प्लस 2x इक्वल टू 180। एक काम करते हैं, ये तो x प्लस एक्स 2x हो गया और ये 64 को उधर भेज देते हैं, 180 में माइनस करेंगे 64, तो आपको क्या मिल जा रहा है स्टूडेंट, x इक्वल टू 10 में 4 गया तो 6 बच गया, 7 में 6 गया तो 1 बचा और ये 116 और ये 2 नीचे आ गया इसके, तो 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, यानी x इक्वल टू कितना गया स्टूडेंट 58 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपसे पूछा क्या था एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू ये पूरा एंगल, तो एक्स वाई क्यू निकालने के लिए क्या 64 में हमें एक्स जोड़ना पड़ेगा। तो पहला जो सॉल्यूशन था स्टूडेंट, यहाँ के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर में, देयरफॉर क्या लिखोगे आप, एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू 64 प्लस एक्स, तो ये हो गया कितना 64 प्लस 58 हम लेकर के आए अभी, तो ऐड करेंगे तो 8 4 12 का 2 हाथ में 1 6 5 11 1 12, 122 डिग्री। देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू कितना मिल गया स्टूडेंट, 122 डिग्री आपको मिल गया। अब ऐसे स्टूडेंट आपको क्या कहा गया है निकालने के लिए, क्यू वाई पी। तो अगर आप देखोगे क्यू वाई पी, कलर मैं चेंज करता हूँ, रेड कलर का पेन लेता हूँ, अब ज़्यादा समझ में आएगा। क्यू रिफ्लेक्स ऑफ क्यू आई पी पूछा गया है, तो मैंने क्या बताया, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू आई पी निकालने के लिए 360 में आप क्यू आई पी को माइनस करो, तो क्या क्यू आई पी एंगल हमारे पास है, बिल्कुल है। आप ये वाला अगर देखोगे ये एंगल क्यू आई पी है मेरे पास, तो इसका वैल्यू एक्स आया, एक्स का वैल्यू कितना आया 58 डिग्री, ठीक है। तो जो दूसरा आंसर होगा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, यह क्या हो जाएगा स्टूडेंट 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, तो 360 तो है ही और माइनस क्यू आई पी, क्यू आई पी का वैल्यू एक्स के बराबर यानी 58 डिग्री, ये एक्स होगा, तो ये कितना हो जाएगा 360 माइनस 58 डिग्री, तो ये आ जाएगा कितना स्टूडेंट 302 डिग्री आएगा आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। हो सकता है ये आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, तो मैं इसे साइड में लिख देता हूँ, इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या होगा 360 माइनस 58 डिग्री, तो ये आपको मिल गया 302 डिग्री, यही आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा और शायद ये हमारी एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये जो पहला वीडियो है एक्सरसाइज 6.1 को लेकर के, ये पूरी तरह से खत्म हो गया स्टूडेंट। अब बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक्सरसाइज 6.2 के सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जो कि बेसिकली कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स यानी पैरेलल लाइंस पे बेस्ड होगी, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो और हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो उससे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूँ स्टूडेंट्स एक नए वीडियो में एनसीईआरटी के नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।